शामी साहब, आपने बात की कि मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बेटों को सियासत में उतारा ताकि वो सियासत की समझ दुरुस्त कर सकें। हम्म, जो नेशनलाइजेशन जैसे असरात थे हाँ ठीक है। उनको मिनिमाइज कर सकें। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत की समझ किस हद तक दुरुस्त कर सके? मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समझ दुरुस्त करने की कोशिश की। हम्म। इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। हम्म। मियां नवाज शरीफ ने यानी जो सरकारी कौमियाई गई सनतें थीं हम्म। उनको डी नेशनलाइज करने की कोशिश की। हम्म। उनका कहना था कि हुकूमत जो है कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए उसको, और प्राइवेटाइज करनी चाहिए चीज़ें, हम्म। और निजी शोबा जो है हम्म। उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हम्म। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की। हम्म। और तो उन्होंने कई उनकी ख्वाहिशात थी, हम्म। उस तरफ उन्होंने डायरेक्शन देने की कोशिश की। हम्म। अब आप ये जायजा लेके बता सकते हैं हम्म। कितनी कामयाबी हुई, हम्म। कितनी नहीं हुई, हम्म। उसके फैक्टर्स क्या थे, हम्म। क्या नहीं थे। हम्म। अब ये तो फिर लंबी कहानी है, जी। इस पर इंशाल्लाह किसी वक्त गौर करेंगे। हाँ, शमी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में वोट निस्बतन कम मिले। इसकी क्या वजूहत समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब इब्तदा में देखें मुस्लिम लीग नून जो थी, अगर उसका पीरियड देखें ना आप 1990 का और 93 का, हम्म। तो उस वक्त तो केपीके में भी देखिए उनकी हुकूमत थी, हम्म। और सिंध में भी आप देखिए मुस्लिम लीग नून जो है हम्म। उसकी हुकूमत कायम रही है, हम्म। यानी एमक्यूएम के साथ मिलके। हम्म। तो एक बड़ी जमात के तौर हम्म। पर हम्म। वो एक सारी वो पूरे मुल्क में हम्म। उसकी जड़ें थी। हम्म। लेकिन बाद में जब फिर मार्शल लॉ आया और एक कशमकश शुरू हुई, हम्म। तो उसमें फिर एक सेटबैक हुआ। हम्म। तो अदरवाइज मुस्लिम लीग नून एक बड़ी कौमी जमात बन चुकी थी। हम्म। शमी साहब, ये तसर किस हद तक दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग ने जिस कदर पाकिस्तान में काम किए उस कदर उसे पजीराई नहीं मिली? अब देखें ना जी, ये तो यानी अब तक भी उनको इसी हिसाब से हाँ। तरक्की के हवाले से देखा जाता है और जाना जाता है। लेकिन अब जाहिर है कि सफ़र खोटा हुआ है। हाँ। पाकिस्तान की जो मईशत है हाँ। आज भी दबाव में हाँ। है, हाँ। हम कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। दबे हुए हैं। तो फिर ये मसाइल तो हमारे यहाँ है ना। हम्म। तो लेकिन बहरहाल हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने यानी उनकी जो सोच थी हम्म। वो तो कई खारजा पॉलिसी के मामले में भी और माशी मामलात में भी वो दुरुस्त थी। और बाद में जो मिथाक जमहूरियत हुआ, तो बेनज़ीर भुट्टो उन्होंने मिल के एक यानी मफाहमत का जज्बा जो है उसको अपनाया, और जियो और जियो जीने दो की पॉलिटिक्स को अपनाया। तो वो भी एक दुरुस्त बात थी। तो अगर इन चीज़ों को हम आज भी अपना लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप नहीं समझते कि पजीराई मुस्लिम लीग को उस तरह से आवाम के अंदर नहीं मिली, तासर नहीं बना मुस्लिम लीग का उस लेवल पे जिस कदर उसने काम किया? नहीं, उसमें डिस्टर्बेंस होती रही ना। हम्म। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहता हम्म। और दरमियान में उनको यानी जलावतन होना पड़ा, एक बड़ा वक्फा पड़ गया, फिर हालात बदले, तो अगर वो ना बदलते तो मेरा ख्याल आज भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उसी तरह की दो बड़ी जमातें होती। लेकिन बाद में फिर पीटीआई आ गई, और पीटीआई भी एक बड़ी जमात के तौर पर इमर्ज की। तो इसलिए अब पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे तो फिर जमातें जो हैं वो सिमटती भी रहती हैं और फैलती भी रहती हैं। उससे घबराना नहीं चाहिए। बुनियादी बात पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो चले तो मामलात जो हैं आगे चलेंगे, और फिर हम अपने मामलात जो हैं और मसाइल जो हैं उनको भी हल करने की पोजीशन में आएंगे।